हेलो दोस्तों, लोको पायलट की पाठशाला में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे आपके ट्रेनिंग के रिगार्डिंग। जो भी आपके सवाल है, उनके जवाब इस वीडियो में आपको देने वाला हूँ। तो ट्रेनिंग में सबसे पहले उससे पहले आपको एक जॉइनिंग लेटर आएगा। उसमें आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको डिवीज़न अलॉट होगा। तो उस डिवीज़न में आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाओगे, उसके बाद में वो डिवीज़न आपको 2 चीज़ें देगा। एक तो देगा आपका ट्रेनिंग का लेटर और दूसरा देगा फ्री ट्रैवलिंग पास। तो आप उस पास के बेस पर आप है ना फ्री यात्रा कर सकते हैं, आपके ट्रेनिंग सेंटर तक जाने का और वापस आने का। ठीक है? तो आप सबसे पहले आप जब आप अपने ट्रेनिंग सेंटर पहुँचोगे, सबसे पहला काम आपको यही करना है कि जो आपके पास में जो लेटर था, वो आपको वहाँ पर सबमिट करवाना है। लेटर सबमिट करवाने के बाद से वहाँ से आपको एक फॉर्म लेना है। फॉर्म लेना, उसमें आपके जो मेस के पैसे हैं वो आपको उसके साथ में देने हैं, प्लस आपका जो 4 या 5 लड़कों का ग्रुप होता है, एक रूममेट, आपको वो रूम में साथ में रहेंगे और उनका नाम लिखकर आपको उस फॉर्म में साथ में देना है। फिर ये सब कुछ होने के बाद में आपको वहाँ से कुछ चीज़ें दी जाएगी, आपको रूम में साथ में ले जाने के लिए। जैसे आपको वहाँ से चादर दी जाएगी और सर्दी है तो कंबल दिए जाएँगे, ग्लास दी जाएगी, चम्मच दिया जाएगा और बाल्टी दी जाएगी, एक डब्बा दिया जाएगा नहाने का। ये सब कुछ चीज़ें आपको देकर आप अपने रूम में जाइए और उसके बाद में अब बात करते हैं कि मेन बात कि आपको ट्रेनिंग कितने दिन की होगी। पहले जो ट्रेनिंग होती थी वो 199 दिनों की होती थी, जिसको अब घटाकर कर दिया गया है 145 दिन की। जिसमें सबसे पहले इलेक्ट्रिक हो जाएगा 64 दिन की वर्किंग डेज़ और ट्रैफिक हो जाएगा 24 दिन की, डीज़ल हो जाएगा 21 दिन की, ऑनलाइन प्रैक्टिकल है 34 दिन की। और इसमें ही सब में 1-1 दिन का वाइवा और 1-1 दिन का रिटन टेस्ट होता है। और इसमें जो भी है हॉलिडे शामिल नहीं है। ये पूरी आपके 145 दिन का शेड्यूल हो गया और आपकी जो भी ट्रेनिंग है, वो कहीं-कहीं तो एक ही जगह जगह पर ये तीनों ट्रेनिंग हो जाती है और कहीं-कहीं पर डीज़ल अलग होती है, ट्रैफिक अलग होती है और इलेक्ट्रिक अलग होती है, ये सब कुछ अलग-अलग होता है। और ट्रेनिंग का जो आपका टाइम है वो रहता है 8 से 17 बजे तक। मतलब ये 9 घंटे का रहता है, इसमें 1 घंटे का आपको लंच दिया जाता है। और आपको 2 टाइम तो दिया जाएगा टी टाइम और 1 ब्रेकफ़ास्ट और 1 लंच और 1 डिनर, ये आपको वहाँ पर खाना दिया जाता है। और कोई भाई पूछता है ट्रेनिंग में फ़ेल करते हैं क्या? हाँ, ट्रेनिंग में फ़ेल भी करते हैं। अगर कोई भाई लड़का फ़ेल हो जाए तो उसको 7 या 8 दिन वापस क्लास में बैठना पड़ता है, वापस वो पढ़ाई करनी पड़ती है, उसके बाद में वापस उसके एग्ज़ाम होता है, उसके सब बाईपास होकर चले जाते हैं, वो अकेला वहीं रुकता है और वापस उसका एग्ज़ाम पास करना पड़ता है, फिर ही अपने डिवीज़न जाता है, ठीक है? अब बात करते हैं ट्रेनिंग में जो छुट्टी है उनके बारे में। आपको जो छुट्टी है, वो आपको संडे की छुट्टी रहती है और सैटरडे हाफ डे रहता है। और आपका जो हॉलिडे है, हॉलिडे को आपको ट्रेनिंग सेंटर या ट्रेनिंग स्कूल की छुट्टी रहती है, वो आपके वर्किंग डेज़ में काउंट नहीं होते हैं। हमारे टाइम में होली का टाइम था, तो हमें आराम से छुट्टी मिल गई थी और हम होली को घर पे भी गए थे। मेरे हिसाब से आपका दिवाली का टाइम रहेगा छुट्टी का, तो आपको भी छुट्टी मिल जाएगी, आप अपने घर पे ही दिवाली मनाओगे, ठीक है? उसके बाद में आपकी जो ट्रेनिंग सेंटर की जो छुट्टियाँ हैं, वो वर्किंग डे में काउंट नहीं होती। छुट्टियों के बाद में वर्किंग डे काउंट होते हैं। और कोई भाई पूछ रहा था कि इमरजेंसी केस में क्या होता है? इमरजेंसी केस में भाई आपको छुट्टी मिलेगी। आपको क्या करना है, आपके सीटीआई सर होते हैं, आपके जो स्कूल या ट्रेनिंग सेंटर के जो सीटीआई सर हैं, उनसे मिलना है और उनको आपका कारण बताना है और आपको एक एप्लीकेशन में वो कारण मेंशन करना है और एप्लीकेशन उनको देनी है, आपको छुट्टी आराम से मिल जाएगी। और कोई भाई पूछ रहा था कि किसी की बहन की शादी हो, किसी के भाई की शादी हो तो क्या होता? तो फिर आपको वही एप्लीकेशन लगानी है और उस एप्लीकेशन के साथ में अपना जो भाई की शादी का या बहन की शादी का कार्ड है, वो आपको साथ में लगाना है, तो आपको छुट्टी मिल जाएगी। और जैसे कोई भाई एब्सेंट हो जाए या फिर ज़्यादा छुट्टियाँ ले ले, तो क्या होगा? तो उसकी जो ट्रेनिंग है वो एक्सटेंड हो जाती है। जैसे कोई भाई 7 दिन की या 10 दिन के लिए छुट्टी चला गया, तो होता क्या है, वो 10 दिन की ट्रेनिंग उसकी एक्सटेंड हो जाती है। 10 दिन उसको वापस आकर 10 दिन की ट्रेनिंग और करनी पड़ेगी। उसके जो भी भाई है वो पास आउट होकर चले जाते हैं, पर उसको वहाँ पर रुकना पड़ेगा। वो 10 दिन की जो ट्रेनिंग है वो वहाँ पर पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद में जो एग्ज़ाम है वो आपको पास करके फिर ही वहाँ से आप निकल सकते हैं, ठीक है? ये आपके इसके बाद में भी अगर आपके कोई भी डाउट हो,
तो कमेंट करके हमें आप पूछ सकते हैं, आपका जवाब मैं ज़रूर दूँगा। ठीक है? और तो मिलते हैं लोको पायलट की पाठशाला के अगले वीडियो में, तब तक बाय बाय, टेक केयर।